जय हिंद दोस्तों, ये गुरु नानक डेयरी है जालंधर पंजाब में। जसवीर जोनी जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। अब इनका तो हम बात क्या करें, दुर्लभ ज्ञान है इनके पास जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और आज तो बहुत ही विशेष बातें लेकर के हमारे साथ आए हैं। गुजरात से गहलोत जी हैं, उनकी मैडम हैं जो डेयरी फार्म चलाते हैं और बड़ी अच्छी पोस्ट में हैं गहलोत जी, इंश्योरेंस में हैं। तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उनकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, अलग चैप्टर है, लेकिन गौ पालकों के लिए, डेयरी फार्म वालों के लिए बहुत सहाय होंगी। तो बहुत ध्यान से सुनना, भाव पे मत जाओ और बातों पे गौर करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्कार जी, स्वागत है आज भी आपका और आपकी पूरी टीम का हमारे डेयरी फार्म में। और आप स्वागत भी करते हैं जी। और वो पीछे जो गाय खड़ी हुई ना, हाँ जी, उनके गौमूत्र से मैं स्नान भी करवा देता हूं। वो शुद्ध हो जाते हैं जी सभी गौमूत्र। तो सभी बोलते हैं कि या बाजार से लेके आते हैं या तो फ्री में मिल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? मैं मिसेस गहलोत, आनंद गहलोत। आनंद गहलोत जी। अच्छा, आप? राजीव गहलोत सर। राजीव गहलोत जी। तो राजीव आनंद इकट्ठा करते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छा है। बहुत बढ़िया, इकट्ठा ही है जी, है ये इकट्ठा। बहुत बहुत एक ही शुक्रिया। है सर। हाँ, और ये जो सर हमारे पास आज आए हैं, ये हम अमूल के साथ इनका ऑफिस का टाई अप है। हमारी जितने भी पंजाब के सभी डेयरी फार्म की गाय या दूसरे स्टेटों की जाती है, इंश्योरेंस गायों का सभी इनके ऑफिस के द्वारा ही होता है, विद्यानगर। इससे तो फिर बड़ा विशाल बात है, अलग से बात करनी पड़ेगी। हाँ, हम इनको करीब 15-20 साल से इनके ऑफिस में जाते हैं। हाँ। 2-5 मिनट इनका टाइम लेते हैं। हाँ। तो आज हमारे पास आए हैं। खूब पैसे तो बटोरे हैं आपने इनसे? पैसे नहीं, इनको तो 4 दिन लगे इनकी गाय 12 गाय खरीदने में। हाँ। तो मैं तो डर रहा था कि सभी गाय में कोई ना कोई थोड़ा बहुत। नहीं, वो मेरी बात का जवाब नहीं दी। वो बैंक बैलेंस तो नहीं इनका खाली कर? बैंक या भी वो इनसे पूछ लेना, आप बैंक की बात तो इनसे पूछ लेना। और तो व्यापारी जो है ना, पहले नजर रखते हैं बैंक बैलेंस पे। नहीं, हमने तो ये बैंक की बात तो बात की है। पहले आप इनकी गाय देखना और फिर वो बैंक की कितनी बार शिकायत लेके आए? शिकायत नहीं, ये इनका डेयरी फार्म है। ये वो तो सर तो खुद डिविजनल मैनेजर है बोरसद में। हम इनके ऑफिस में इनको 5-6 बार मिला। गाय बेची तो कितनी बार शिकायत लेके आए? शिकायत तो अभी तो गाय जाएगी, अब आएंगे, अभी दोबारा आएंगे तो फिर आप पूछ लेना उनकी शिकायत। हमारी गाय जो जाती है ना, हमारी गाय जो सब भी मिलेगी पूरे फील्ड में जो हमारी गाय जाती है, उनका इंश्योरेंस इनके ऑफिस द्वारा ही किया जाता है। ओके। 6 दांत है जी, सेकंड लैक्टेशन, सेकंड में 6 दांत, हाँ। प्योर ब्रीड, हाँ। 10 से 15 दिन में जनेगी। हाँ। और 30 से 35 लीटर दूध करेगी। दे देगी 32, 15, 16, 17 लीटर टाइम का दूध करेगी। अभी मौसम अच्छा है, अभी दूध जो भी हम बोलते हैं 1-2 लीटर ज़्यादा ही निकलेगा। आप कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे 3 साल हो गए हैं। तो 3 साल का अनुभव है? जी हाँ, प्रैक्टिकल अनुभव है, प्रयोगात्मक? जी। हाँ, 1 साल तो मैंने खुद ही सब कुछ किया था। हाँ। अभी हैंडलिंग करते हैं। और मतलब अभी मतलब मेरे ब्रदर है, वो देख रहे हैं। और मेरा तो वहाँ से मैं छूटती नहीं हूँ, मतलब मैं देखती रहती हूँ, जाती आती। कितनी क्वालिफिकेशन है? मैं BA पास हूँ। BA पास है? ग्रेजुएशन। तो BA करवा के इसमें गौमूत्र में आ गए? वो साहब ने ऐसा बोला था कि जॉब की कहाँ ज़रूरत है आपको। तो उस समय में बहुत अच्छा ही था शुरू से ही, तो कभी किया ही नहीं जॉब, सोचा भी नहीं था। कितना दूध होता है? हाँ, मैंने स्टार्ट में जब लिया था तो 10 गाय थी मेरे पास, और 10 गायों में मैंने 80 लीटर दूध भी भरा है एक टाइम का। एक टाइम। हाँ, 80 लीटर, 8 लीटर की एवरेज। वो मिक्स ब्रीड इन्होंने लिया वहाँ से, मतलब 1.5 क्विंटल करीब हो जाता है। हाँ जी। तो ये गाय जो बता रहे हैं, ये 15-16 जसवीर जी, ये तो व्यापारी हैं, बेचने के लिए कह देते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है, दे देगी इतना? शायद तक मे भी पॉसिबल। असल में लोग क्या करते हैं, यहाँ से खरीद के ले जाते हैं, वहाँ जाकर के फिर नहीं देती ना, नहीं, फिर वो कहते हैं हमको लूट लिया। नहीं, हाँ। इतनी समझ तो है कि जो भी मैंने गाय सेलेक्ट की है अच्छी ही है। जो इनके हस्बैंड है ना, राजीव गहलोत जी, हाँ। 1 साल में 15,000 गाय का इंश्योरेंस करते हैं। तो हमारा गाय 1 साल में नॉलेज तो 15, तो उनको तो गाय देख के पता चल जाता है। उनको तो बहुत पे मिलती होगी। पे तो अभी ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर है मेरे हस्बैंड। कितनी मिलती है? अभी पे तो मैं नहीं बता आपको सकती। कितनी देते हैं?
सब कुछ मेरा ही है जो नहीं, कमाते आपके हाथ में देते हैं? जी बिल्कुल। जब मदर के हाथ में देते हैं? नहीं, सब मेरे हाथ में, क्योंकि हमेशा हम लोग अलग ही रहे हैं। मतलब पेरेंट्स हमारे राजस्थान रहते थे। अच्छा। और हम लोग गुजरात थे, 22 सालों से हम तो गुजरात फिर आप थे। पेरेंट्स को कुछ भेज देते नहीं? हाँ, खुद ही खा जाते हैं? उनको जितना जरूरत हो, जैसा भी देते हो, हैं? बिल्कुल पक्का? अभी रहे नहीं पेरेंट्स मैं पूछ लूं? जी, अभी रहे नहीं अभी ना। नहीं अच्छा, है। अब नहीं है। हाँ, वो आप राजीव जी से पूछ सकते हैं आप। अच्छा। वो बहुत अच्छे से अपने पापा मम्मी का ख्याल रखते थे। अच्छा अच्छा। जी। तो ये उसका दाम क्या होगा? ये करीब सब हाई मिलकर गाय है, करीब 90 से लेके 1 लाख तक की 7-8 गाय है, और बीच में 75 वाली भी। इसका क्या बोलोगे? इसका करीब 95 हैं? 95 95,000। जी। दूसरे डेयरी फार्म में ऐसी एक 20-25 की मिलेगी। जी। तो ज़्यादा तो नहीं है? ऐसी गाय हम इधर ही ये सभी गायों में इधर ही हमको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन उनके साथ हमारा रिलेशन ऐसा है, हमारी सभी गाय का वो इंश्योरेंस करते हैं, तो उनको रेट तो बिल्कुल रेट टू रेट गाय दिया है। आपकी इसमें ज़्यादा पसंद है या इनकी? देखिए, हमारी भी पसंद है। 4 दिन लगे इनकी 12 गाय लेने में, 4 दिन घूमे, 2 दिन तो ऐसे ही गाड़ी घुमाते रहे कि ये हमको ऐसी पसंद नहीं है, छोटी नहीं लेनी है, थोड़ी क्वालिटी वाली लेनी है। फिर हमने ही एक गाय का कलेक्शन कराया, 8 गाय का एक ही जगह कलेक्शन कराया। पहले ये बताओ जी। जैसे हम आते हैं जी। तो आप हमारे आते ही पहले वो नाश्ता तैयार टेबल सजा के रखते हैं, तो इनके लिए भी करते हैं कि नहीं? ये चीज़ आप इनको पूछ लीजिए जी। मैं नहीं, तो नहीं, ये इन्होंने हमें बहुत सम्मान दिया। ये आप इनसे पूछ लीजिए। वो तो देखिए, ये तो एक गाय खरीदने आए हैं, अगर गाय कोई खरीदने नहीं भी आता तो वो तो पंजाब का असूल है, चाय पानी तो सबको पिलाना पड़ता है, चाहे वो वैसे गाय हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हमने राजस्थान के अलावा कहीं इतना रिगार्ड देखा नहीं था। हमारे पास 70 लोग हैं जहाँ वीडियो बनाने जाते हैं, ज़्यादा ही होंगे जी। तो जो प्यार और मान सम्मान ये देते हैं ना, तो कुछ और भी हैं देते हैं, लेकिन ये सबसे टॉप पर है। तो आपका किया नहीं किया हम नहीं जानते। नहीं, बहुत रिगार्ड किया इन्होंने हमें। तो ये इस गाय का दाम क्या लगाया? ये भी उसी रेंज की गाय है, उससे ऑर्डर भी ज़्यादा है, उससे 2-4 दिन पहले जन जाएगी। वो 15 दिन थे, ये 10 दिन में जन जाएगी। दूध ये भी एक टाइम का 15, 16, 17 लीटर आराम से, 30 से लेके 35 ऑर्डर तो बड़ी स्पेस है, अभी जगह है। तो ये कितना दूध देगी? ये भी 30 और 35 तक दूध करेगी। 30-35। कितने पैसे लगाए फिर आपने इसके? हमने लगभग लॉट में ली है, पूरा लॉट ही लिया। ये लगभग 95 के आसपास हाँ। की। 95 जी। कितने मांग रहा था? 125। मांगने की कोशिश तो बहुत थी। 120? 125। 125 जी, 125 गाय 95 पे ले आए। हाँ जी। अच्छा श्री जी, ये बताओ कि हम लोग मिल्किंग करते हैं जी। आप तो ज़्यादा मतलब कि 35-40 वाली हैं, जी। तो एक गाय की जो मिल्किंग करने हैं, हाँ जी, तो कितने समय के अंदर हो जानी चाहिए? 7 मिनट लगता है। जो 7 मिनट जो मिल्किंग पार्लर है ना, वो 7 मिनट का राउंड होता है उनका। हाँ। वो जिसमें करीब 14 गाय आती है। हाँ। तो 7 मिनट के राउंड में वो मिल्किंग। अच्छा, अगर कम ज़्यादा हो जाएगा फिर? कम ज़्यादा जो पार्लर वाले हैं ना, सभी गाय ही इस तरह की लेते हैं, उसकी हाइट ऑर्डर सब परफेक्टली लेते हैं। जो कम वाली होती है वो पार्लर पे नहीं चढ़ाते, फिर वो उसको हाँ खुद मिल्किंग कर लेते हैं। अच्छा। या वो सिंगल वाली में मिल्किंग कर लेते मतलब हैं। नहीं, हम ये कहते हैं कि अगर कम ज़्यादा हो जाएगा समय, कम वो सिंगल वाली में चढ़ा देते नहीं हैं। तो उसमें क्या परेशानी आएगी फिर? परेशानी वो जो मिल्किंग का उसका चक्कर है, अगर कम ज़्यादा होगा तो डिस्टर्ब होगा दूसरी गाय भी, तो इसीलिए। अब जैसे अब कोई लोग हैं जो मशीन नहीं खरीद सकते हैं जी, वो तो हाथ से छोटे तो हैं, वो हाथ से करेंगे, हाथ से तो कोई और फर्क ले नहीं जाएं वो 40 वाली, हाँ। तो एक टाइम में 20 लीटर देगी, जहाँ 15, तो उसको 15 मिनट को कम से कम नहीं तो 15 मिनट लग जाते हैं। तो उसमें फिर मिल्किंग उसमें क्या कम हो प्रॉब्लम जाता है, मिल्किंग कम, उसका दूध कम हो निकलेगा। चढ़ा जाएगी? हाँ जी, दूध थोड़ा दूध बहुत चढ़ा चढ़ा देगी, जाएगी। 2 लोग सामने और बैठेंगे तो इजी पड़ता है। 2 लोग मिल्किंग करेंगे तो तो जैसे या 2 गुजरात लोगों में, को करनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, 2 दो लोग गुजरात में बैठते 2 ही हैं करते हैं। उसके 2 लोग जब ज्यादा होता है तो इधर दूध उधर बैठता बैठ है के सब। दोनों साइड में तब मिल्किंग दूध कर अच्छे से निकलता है। हाँ। वरना एक बंदा करता है तो दूध में फर्क आता ही टाइम आता है। वो थक भी जाता है, वो छोड़ भी देता है। जो क्योंकि उसका भी अपना लिमिट है दूध निकालने वाले का, वो थक जाता है तो वो छोड़ भी देता है 1-2। तो इसका मतलब ये है कि मशीन से मतलब कि मशीन ले लेनी चाहिए। बिल्कुल मशीन हाँ, होनी चाहिए। और बिल्कुल। मेरे यहाँ मशीन है, मैंने अब तक उसका यूज नहीं किया है, 1 या 2 टाइम किया है, बट अब मैं मशीन ही करना पड़ेगा। कंटिन्यू। हाँ, इनके लिए तो मैंने मशीन लगवा दी है, ले लिया तो है। अभी अच्छा। लिया हुआ तो मैंने 3 साल हो गया, पर उसको यूज यूज़ नहीं नहीं किया था। तो अभी कंटिन्यू मशीन ही रहेगी मेरे यहाँ। चलो अगले राजू ले आ अगली।
इससे पहले जो आपने दिखाई उसका कितने समय बाकी है? उसका 10 दिन, इसका 15 दिन। पहले दिखाई उसका भी लगभग 15 दिन। तो इनको सीमन ऑर्डिनरी लगा हुआ है जहाँ? नहीं, अब अच्छे फार्म से ली है, अब बढ़िया सीमन नहीं, सेक्स सीमन की हमने गारंटी नहीं दिया है। हाँ। बछड़ी है या बछड़ा है वो, इसका हमने गारंटी नहीं दिया है। अच्छा जी। तो अब ये कितना दूध देगी? ये भी उसके बराबर की है, उतनी ही हाइट है, ऐसी ब्रीड है। हाँ। वो उतनी ही प्राइस भी उतनी है, लगभग 95। दूध 35? दूध 35 लीटर। कैसे कहते हो? 30 से 35 लीटर। जो इससे छोटी गाय है ना, वही 20, 22, 25 लीटर दूध दे देती है अभी के मौसम में। ये तो इनकी हाइट, बॉडी स्कोर बहुत अच्छा है, हेल्थ बहुत अच्छी है, ऑर्डर बहुत अच्छा है। सभी चीज़ें देखकर हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि हम तो 35 लीटर निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार 1-2 लीटर वहाँ जाके एक ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, वो आपने अपनी बात तो बता दी जी। कि हमने इनको आवभगत की है, खूब घुमाया है, 4 दिन घुमाया है, तो आपने इनके बारे में नहीं बताया कि इनके अनुभव को आप कैसे नापते हो, कितना करके? देखिए, पहले तो मैंने आपको पहले ही बताया, इनके जो हस्बैंड हैं वो इंश्योरेंस में है और हर साल 15,000 गाय का नहीं, वो तो वो करते हैं जी। इनका क्या कहना? मोटिवेशन उन्होंने किया है इनको। अच्छा। मैं 22 सालों से उनके साथ घूमती हूँ गाँव में। हाँ। तो मोटिवेट उन्होंने किया मुझे भी है। लगा कि कुछ करना चाहिए, तो प्लान मेरा पहले कुछ अलग था, मुझे होटल खोलना था। मैंने उसके लिए सारा सेटअप कर लिया, लेकिन साहब ने मना कर दिया, नहीं ये नहीं करना, हम ये कर। बल्कि मैं कहती हूँ ये ज़्यादा अच्छा डिसीजन था उनका। अच्छा, इसमें सेल प्रॉब्लम नहीं है ना कि आप अपने तक की सीमित हैं कि जहाँ जो आपकी फ्रेंड वगैरह है उनको कुछ समझाते हैं इस बारे में? नहीं, अभी तो मैं ही कर रही हूँ। मुझे देख के काफ़ी लोगों में वो लग रहा है कि हम, मतलब मैं शहर की होके भी ये सब कर रही हूँ। तो आप उनको सहयोग करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे अगर उन्हें इनके जरूरत। आप गाँव से नहीं है? ना, शहर से हैं? मैं प्रॉपर राजस्थान जोधपुर सिटी से हूँ। जोधपुर से हैं? जी। वो तो बड़ा गुलाबी शहर बोलते हैं। जी। तो वो शहर से आके फिर ये गांव वाला काम बस अच्छा लगा। कैसे एडजस्ट कर लिया फिर? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। एक्चुअली जब हम बाहर से आए थे तो पहले एक छोटे शहर में रहे थे, कैम्बे, जो खंबात बोलते हैं गुजरात का शहर। तो ऐसा लगा था कि यही सफिशिएंट है, यहाँ बच्चे की स्कूल है, हस्बैंड का ऑफिस है। तो पहले हम घर में ही सीमित थे, जॉब तो साहब ने करने नहीं दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे जब साहब के साथ जाते थे फील्ड में, ये गाय कैटल बीमा वगैरह होता था साहब का, तो वो देखते देखते लगा कि इनको भी करना चाहिए, ये भी अच्छा ही है, कुछ खराब नहीं है। कई बार ऐसा होता है मैं 2-4 घंटे रहती, इंटरेस्ट लेती, बैठती वहाँ पे। सेल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। दूध जो भी हुआ, जो भी प्रोडक्ट इनका दूध निकला, शाम तक वो डेयरी में चला जाएगा और सुबह इनके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। हाँ। तो कोई रिस्क वाला तो काम है नहीं, और घर पे बैठे रहना है और काम करवाना है बस। ये तो इसीलिए सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छा कि इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपने जो लगाया अर्निंग किया, मतलब जो लगाया वो अगर कोई किसान करता है है। तो खुशहाल होने की उम्मीद ज्यादा है। बिल्कुल हाँ, सही वो तो है, जी। बिल्कुल। डेयरी फार्मिंग में बहुत क्योंकि अच्छा वो हमसे ज्यादा जानेंगे। बहुत कम उम्र की लगती है। 2 दांत है हाँ। और अभी 15-20 दिन की कच्ची है। तो ऑर्डर तो भी बहुत वो है। अभी 15-20 दिन में बनाएगी ऑर्डर। दूसरे में नहीं है, दूसरे में तो और भी थोड़ा ऑर्डर पहले जैसे बन जाता है। अभी ये धीरे धीरे बना रही है ऑर्डर। 2 दांत में उन जैसा हाइट बॉडी, जो 6 दांत थी, 2 दांत जितनी हाइट बॉडी है, और उनसे कीमत भी ये 1 लाख रुपए की परचेज किया है। 1 लाख की जी परचेज की है? जी। तो वो तो आप 1.25 लाख की बता रहे थे, मांग रहे थे। ये हमने परचेज किया है। तो इसके कितने मांग रहे थे? ये तो बहुत ज़्यादा, ये तो 140 के आसपास इसका रेट किया था। लाख रुपए की हमने परचेज किया। 1 लाख की जी। कितना देगी दूध? ये पहले में 30 प्लस करेगी, फर्स्ट में। 2 दांत है अभी। इनको तो वैसे भी बहुत अनुभव है जी। तो आप भी बाद में भी गाइड करो। मैं कि रस्सा पकड़ा दिया, दूध दे तेरी ना, ऐसे नहीं है। इनके नहीं, सामने नहीं, ऐसा इनके सामने नहीं। हम 4 दिन से घूम रहे हैं, तो इनके सामने कितने फ़ोन लोगों के आते हैं, जो भी, तो इनके सामने सोल्यूशन सबको बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो गाय ले जाता है उसको बाद में ऐसे छोड़ देते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा सोल्यूशन बताएंगे। वो कमेंट बड़े आते हैं कि वो बड़ा सहयोग करते हैं। नहीं, वो तो है। बदल तो नहीं जाओगे? मैं तो जो नहीं लेता, मैं तो जो मेरे से परचेज नहीं करता, ऐसे भी फ़ोन आते हैं, तो हम उनको भी बता तभी तो हम कह रहे हैं ना जी। कि नहीं, घमंड आ जाता है। कोऑपरेट करते हैं। तो अब इसका दूध 30 प्लस फर्स्ट में
पहले में 30+। जी बिल्कुल, हाँ नहीं झूठ नहीं, ये इनसे पूछ लेना, जब जनेगी तो आपको फोन आ जाएगा, आपका नंबर इनको तो दे हम दिया। तो कह रहे हम जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, आप जाइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अब की बार तो हमको अपने खर्चे पे जाना पड़ेगा। आपको इनका नंबर दे दिया, हाँ। और आपने इनसे नंबर भी ले लिया। अब क्या आप लोग तो जाते नहीं, डर के मारे कि वहाँ मैं तो आपने कह दिया उनके वहाँ दूध नहीं दिया बदनामी हो जाएगी। मैं उनके ऑफिस में पूछ लीजिए, 2004 से जा रहा हूँ उनके ऑफिस में। अच्छा, इंश्योरेंस जैसे कोई गाय हमारी फील्ड में जाती है तो उनके साथ जो बैठे हैं वो टैकिंग करने जाते हैं, तो हमारी नहीं, सभी अगर गाय- आप सही हैं फिर तो आपको छाती फुला के जाना चाहिए। मैं तो सबके जितने भी गाय हमारे से ले गए ना, हाँ। सबके फॉर्म पे 10-10 बार जाके आ गया आप हूँ। हमारे साथ चलो ना, चलो, जब भी आप बोलोगे चलेंगे। मुकर जाते हैं बाद में। नहीं नहीं, मैं तो फिर आप कहते हैं कस्टमर आए हुए हम जा नहीं सकते। नहीं, ये सीजन में तो हम कम जाते हैं, जब ऑफ सीजन होता है तो सभी के फार्म में एक बार नहीं 10-10 बार जाते अच्छा, हैं। वो ये बताओ, वही कॉपर की जब कमी आ जाती है जी जी, तो क्या होता है? गाय कॉपर की कमी आती है तो गाय एक दूसरे को चाटती है, दूध में भी थोड़ी कमी आती है, वो कॉपर के लिए फिर इंजेक्शन देने पड़ते हैं। परेशानी क्या आएगी? परेशानी यही वीकनेस दिखेगी, कॉपर की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी आ गई, एसएनएफ में अनबैलेंस हो जाएगा एसएनएफ। अच्छा, ये कॉपर की कमी किस चीज़ से होती है? कॉपर ये मिनरल कम खिलाने से, अच्छा अच्छा अच्छा। लोकल कंपनी का मिनरल खिलाने से। अच्छी कंपनी का मिनरल खिलाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। हाँ जी। अगर अलग से अगर आप अपनी फीड बनाते हैं तो क्या करना होगा? तो मिनरल मिक्सचर अच्छी कंपनी का उसी में डलवा दो ना। उसी में डालो। हाँ जी, वैसे आप इस बात को ठीक मानते हैं कि अपनी फीड? अपनी फीड तो अपने सामने जो अच्छा चीज़ें हैं सभी दिखा देंगे तो अपनी फीड तो अच्छी ही है। जो नहीं बना सकते, जिनके पास टाइम कम है और मैन पावर नहीं है, वो बाजार से लेनी पड़ेगी। अनंत मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे यहाँ पर ना वो फीड फैक्ट्री थी, तो वहाँ से साइकिल वाले निकल रहे थे 10-15, तो हमने वो साइलेज वाले थे, हमने उनसे पूछा कि भाई यहाँ कौन सी फैक्ट्री है, ये जो इकट्ठे आ रहे हैं मुलाजिम? वो कहते यहाँ पर फैक्ट्री है। मैंने कहा मतलब कि डिपार्टमेंट की इतनी ज़्यादा साठ गांठ है कि वो कहता कि पता नहीं कितना गंद मंद वो लाते हैं, तो उसके ऊपर सौंफ है ना, सौंफ का एक कट्टा फैला करके और जो है उसको खुशबूदार बना देते हैं, और बिल्कुल कीचड़ जैसा होता है वो मटेरियल, और वो पशुओं को खिलाते हैं। देखो इंसान कितना खुदगर्ज है। ये तो हमको दूध देती हैं, जो खराब चीज़ लोग, जो खराब चीज़ें सब, और हम जो हैं इनके साथ भी धोखा करते हैं। जो हमारी सेहत के लिए अच्छा काम करते हैं ना, हम उनके साथ धोखा करते हैं, तो आपस में तो करेंगे ही करेंगे। जी बिल्कुल। बैठक वाली गाय, बैठवा मोती जी पंजाबी में जी। तो ऑर्डर भी नीचे जा रहा। ऑर्डर अभी और बढ़ेगा, अभी बढ़िया ऑर्डर है, घुटनों तक ऑर्डर है, अच्छी ब्रीड है, 4 दांत है, सेकंड में। नहीं, जोर से ज़्यादा नीचे जा रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया है। और मैडम आप क्या कहते हैं? बढ़िया, छोटी लेकिन जो काम करने की चीज़ है। ऑर्डर पहली बार ली है, इसलिए आप कह रहे तो शायद राइट होगा। मैं उसको इम्प्लीमेंट करके देखूंगी आगे क्या होता है। क्रॉस में? नहीं, क्रॉस नहीं, प्योर ब्रीड है। प्योर ब्रीड है। हाँ जी। तो प्योर ब्रीड में तो हाइट ज़्यादा रहती है कुछ, और ये जो कुछ की बचपने में जिसकी बिल्कुल अच्छी, ये जिन्होंने रख रखाव किया है, तो वो उसकी हाइट बॉडी है। साइलेज खाया है, जो साइलेज कम खिलाया है, पहले हरा चारा है बाद में साइलेज के, तो कई बार इतनी हाइट। कितना समय मांग रही है अभी? तैयार है जी ये। नहीं, तो अभी तक आपने जितनी दिखाई हैं जी, तो ऐसा ऑर्डर किसी का नहीं। इसके चारों प्रकोष्ठ जो है अलग अलग हैं। तैयार होगी ना, वो 15-15 दिन है उनमें, वो भी ऐसे हो जाएंगे? हाँ जी, वो जब उनका टाइम आएगा। कितना दूध देगी ये? करीब 25। 25 जी। तो दाम 75। कौन सी ब्याज की है? सेकंड में 4 दांत। 75 जी। ज़्यादा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है। 5000 ज़्यादा लगता है। देखिए बाजार जाते हैं 1000-2000 अच्छी बैग गाय देखा के लिए। होगा आपने उनका? बैग में कुछ नहीं है जी, आजकल चेक नहीं, चलते नहीं, हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी इंटरेस्ट रहा कहाँ है। हाँ। ये भी आ गई है। जी। क्या दिया इसने? फीमेल काफ है। फीमेल जी। पालेंगे बिल्कुल जब बेच देंगे? नहीं, पालेंगे। बछड़ी को तो पालेंगे। 2 साल में दूध देने वाली बन जाएगी? बछड़ी शायद तक। 2.25 साल में तो दूध देने वाली ये बन तो जाएगी। खुद ही बहुत भारी है। बढ़िया गाय है, बहुत अच्छे फार्म से लिया है, करीब 40 लीटर मिल्क कैपेसिटी की गाय है। 40 लीटर? 40 लीटर की। ऑर्डर देखिए, रात को ही जनी है, अभी बछड़ी है, अभी रात को जनी, फिर भी इसकी हेल्थ आप देख सकते हैं। हाँ जी। ये बात देखने वाली है। फिर भी देखो। तो कौन से लेक्चर हैं? चौथे पांचवें? नहीं, चौथा पांच आप रोज घूमते हैं। तो उन्होंने सेकंड बोला है, इसको थर्ड में भी मान सकते हैं। क्योंकि उसको वो तो बड़े भारी बोरी है, पैर खोर के भी चौड़े हो गए, घुटने भी चौड़े हो गए। वेट कितना है गाय का? होगा 7 क्विंटल। होगा, इतना उनसे डबल है, हाइट बॉडी की डबल है। प्योर में? बिल्कुल प्योर में। तो क्या दाम की है?
ये वेट भी बड़ा है, इनको काफी रिजनेबल प्राइस में लेके दिया। दाम वेट ज्यादा, वेट के पैसे ना लगा देना। 80,000 पूछिए। 80,000 की जी 40 किलो देगी जी। कितनी देर में पूरे कर देगी पैसे? ये तो अब इनके हाथ में है, कैसे रखेंगे। इनको जो काम करने वाला आदमी भी एक प्रोवाइड करा रहे हैं जो काफ़ी एक्सपर्ट है, क्योंकि सभी अच्छी ब्रीडेड गाय लिया है तो इसको एक्सपर्ट आदमी ही हैंडल कर सकता है, गंवार आदमी का काम नहीं है। अच्छा, एक हमें बात बताओ जी कि जहाँ पर महिलाएं जो हैं इस काम को करती हैं, जी जी, वहाँ सफलता की उम्मीद सक्सेस ज़्यादा रहती रेट है। ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो डेयरी फार्मिंग है ना, ये जो लेडीज लोग हैं इनको इनका सब पता है कि ये गाय ना, इन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं। हाँ, तो क्यों रहता है ज़्यादा? जी ऐसा है कि लेडीज़ एक्चुअली खुद से मतलब सोच के काम करती नहीं, मुझे करना है तो फर्क पड़ता है। इनके स्वभाव को जानती कि- हैं लेडीज लोग। हाँ, और जो घर गाय जैसा ही की काम जो है। चीज़ें हैं, कुछ को बच्चा हो रहा है, 9 महीने का जो प्रेगनेंसी पीरियड है, वो उनके तो बारे में वो लेडीज अच्छे से समझ पाती हैं। ये फर्क हम पड़ता है। आपके वीडियो बनाने के लिए आए, जी जी। तो कम से कम चौथी या पांचवी वीडियो है कि जब महिलाएं आती हैं। हाँ जी, ज़्यादा और कई लेडीज तो अवार्ड भी पा गई। बिल्कुल, जो अवार्ड विनिंग वाले हैं वो भी तो आप खुद अवार्ड ले लिए, इनको भी दिलवा दो। देखिए इनको ब्रीडर एनिमल दिए हैं। अभी दूध इनके डिस्ट्रिक्ट में दूध पैसे लेके दिए हैं ना। देखिए इनके डिस्ट्रिक्ट में ये ज़्यादा 1 नंबर पे आएंगे, 2 नंबर पे, तो हम इनको सपोर्ट करेंगे अवार्ड दिलाने। इसको ब्रीड में कहेंगे। प्योर ब्रीड में थन बहुत बड़े, 4 दांत है, परफेक्ट। अभी जनी है, अभी बच्चे को पिलाया है। आप अच्छा, जन गई है। अभी जनी क्या है। दिया इसने मिल्क ऑफ दिया है, अभी जनी है, बच्चे को अभी पिलाया है। मिल्किंग अभी थोड़ा ही किया है, ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि मौसम अभी थोड़ी सर्दी है तो ज़्यादा मिल्किंग नहीं किया है, थोड़ा मिल्किंग किया है। शाम को परफेक्ट मिल्किंग करेंगे, इसलिए तो एक बार में क्यों नहीं कर दिए? अभी सर्दी है ना, एक ही बार में थोड़ी मिल्किंग होगा। तीसरे एक चौथे बार दिन में करते हैं फिर क्या हो तो जाएगा? कैल्शियम डाउन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा हाँ भी हो जी, जाएगा? बिल्कुल। हाँ, तो फिर क्या करना होगा? कैल्शियम एक ही बार में मिल्किंग कर रहे हैं, फिर कैल्शियम चढ़ाना पड़ेगा। आपको सब पहले ही से ज्ञान होगा ये? नहीं इतना तो नहीं, पर थोड़ा बहुत था। अच्छा, हाँ, पर भाई साहब ने बताया तो उससे ज़्यादा समझ में आया कि कितना निकालना चाहिए पहली बार में? आधा ही बोले। आधे से भी कम ही निकालना चाहिए पहले, फिर दूसरे टाइम फिर थोड़ा करना चाहिए। तीसरे चौथे दिन, जैसे अभी मौसम है, तीसरे चौथे दिन पूरा फिर खाली करना। 4 दिन बाद? जी, गर्मी होती है तो तीसरे दिन हम खाली कर देते हैं। जी, कौन सी दांत है? फर्स्ट में 4 दांत। 4 दांत है जी फर्स्ट में? जी, 75 की लेके दिए। वैसे तो नहीं कहीं दांत वांत निकालती हूँ? ऐसे थोड़ी निकल जाएंगे, नेचुरल चीजें हम थोड़ी लगा देंगे, कोई डॉक्टर थोड़ी फिट कर देंगे उसमें कुछ। जो कितने दाम की है ये? 75,000। कितना देगी दूध? दूध 25 लीटर। 25? हाँ, पहले में 4 दांत। तो बैठी रहने दो। वो 40 वाली में और इसकी फीड में क्या फ़र्क होगा? फीड तो देखिए सबको कारगिल 8,000 नंबर इनको देना चाहिए, जो ज़्यादा है। नहीं, वो 40 वाली को कितना देंगे, इसको कितना देंगे? करीब करीब इसको एक टाइम का 4 किलो, 3.5-4 किलो, और उसको 5 किलो टाइम का। अगर इसको 5 किलो दे देंगे दूध बढ़ जाएगी? इसको 5 किलो ऐसे नहीं दे सकते, पहले उसको पचाने के लिए लीवर टॉनिक भी साथ में चालू करना अच्छा, पड़ेगा। वो भी बात है। हाँ, पचाना भी जरूरी है। पचाना जरूरी है, नहीं तो पेट अपसेट हो जाएगा, गोबर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर वो दूध भी सुखा जाएगी। 3-4 बार दिन में गोबर ज़्यादा होता है तो दूध बिल्कुल कम हो जाता है। तो आपके यहाँ पे चारा क्या चलता है? इनके जमीन है पास आपके पास? हाँ जी, हाँ, कितनी है? और 7 बीघा है मेरे पास। तो 7 बीघा में चारा बोते हैं? हाँ, तो क्या क्या बोते हैं? तो अभी तो मैंने बुलेट घास किया है और जवार किया है। ये बुलेट घास और- क्या होती है? ये भी जैसे हमारे यहाँ मकई है तो इनके पास ऐसे बुलेट घास काफ़ी लंबा हाइट में आता है, करीब 9-10 फीट हाइट हाँ, होती है 9-10 उसकी, फीट हाइट हो जाती है। और खाने में भी बिल्कुल मीठा है। जैसे वो शुगर केज होती है? हाँ, बस वैसा वैसा ही दिखता वैसा ही है, वैसा बट होता नहीं है। हम बुढ़े हो गए, हमको मालूम अभी तक नहीं है। नहीं नहीं, आपको अब सब जगह जाते हैं, आपको तो हर चीज़ का पता है, आप पूछते हैं इसीलिए तो क्वेश्चन करते हैं, नहीं तो आप पता नहीं होगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो फिर और क्या होता है चारे में? चारे जवार में जवार लगाए मूंगफली का, रखी जैसे हमारे फिर, ये तूड़ी आती है ना, मैं इनके पास भुट्टा भी लगवाती हूँ कई बार। नहीं? भुट्टा, ये मकई मकई, छल्ली, छल्ली। हाँ, मकई, छल्ली, हाँ, मक्का। हाँ वो भी लगाते हैं। मक्का, हाँ, ज्वार और बुलेट घास। बुलेट ये घास। ग्रीन में मेरे यहाँ 3 चीज रहती तो है। क्या मौसम रहते हैं इनके आपके यहाँ? मौसम तो जैसे अभी सर्दियों में भुट्टा रहेगा 3 या फसलें मकई लेते रहेगी। हैं आप? हाँ जी। हाँ, तीनों चारे की? हाँ। तो तीनों चारों का कितनी गाय के लिए सफिशिएंट रहेगा चारा? अभी जैसे इन्होंने अभी तक मेरे पास 15 गाय थी फिलहाल 15 तो। गाय है, 50 का प्लानिंग किया है इन्होंने। हाँ। तो अभी नहीं नहीं, अब जो 7 बीघा है हाँ। उसमें अब 3-4 फसलें लेते हैं जी। तो कितनी गाय के लिए सफिशिएंट है वो?
वो शायद 50 के लिए सफिशिएंट रहेगी जी 50 के? हाँ जी। हाँ वो तो उसका बताते हैं कॉज कि 1 एकड़ का एक अकेली खा जाती है। नहीं अकेले नहीं, इसके सपोर्ट में जैसे मूंगफली का नहीं, हाँ। छिलका है ना, ये वाला तूड़ी बोलते हैं, मूंगफली लेते हैं हम लोग और तूड़ी गेहूं का भी ये ले गेहूं लेते का हैं। भूसा मेरे यहाँ स्टोरेज रहता है पूरा, तो तो हरे के साथ या तो मूंगफली दे रहे हैं या फिर कभी गवारिया दे रहे हैं जो। और साइलेज भी ले लेते हैं। मूंगफली मिल जाती है आसानी से? जी क्या रेट मिलती है? अभी तो शायद 150 के आसपास का रेट है मण का। क्या मण का, उसमें क्या 7.5 क्या अंश तत्व ज्यादा रहते हैं? देखिए मूंगफली में प्रोटीन ज्यादा, ऑयल रहेगा ना, तो ऑयल से तो ग्रीस बनेगा, लुब्रिकेशन अच्छा। मूंगफली तो रहती नहीं बीच में। मूंगफली नहीं रहती, उसके घास में उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ये वाली हमारी तूड़ी से बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ जी, या हमारी तूड़ी और ये जो मूंगफली का नाइट्रेट की कमी पूरी कर देती है? नहीं, ऐसा है कि इसको यूरिया प्रक्रिया भी वहाँ करते हैं। एनर्जेटिक वो वही 5 किलो 4 किलो तूड़ी करीब 8 किलो का काम कर देती है, उसको यूरिया प्रक्रिया करते हैं तो ज्यादा वही तूड़ी तो यूरिया देने की जरूरत नहीं है? नहीं, उसको ज्यादा एनर्जेटिक बना देती है वो। अच्छा, हाँ जी, वो थोड़ी तूड़ी खिलाओ और वो काम उतना ही करेगी ज्यादा। चलो अगले लिया। आपसे ज्यादा ज्ञान तो इनको नजर आता है। तो इनको घर पे खेती इनके पास है, अपनी डेयरी फार्म इनके पास है, रोज काम करने वाले बंदे जो जिनसे काम कराती हैं तो रोज इनके हाथ से काम निकलेगा तो एक्सपीरियंस तो होगा ना। और इनके साहब जो हैं वो 15-16 हजार कैटल्स का हर साल इंश्योरेंस उनके ऑफिस द्वारा किया इंश्योरेंस नहीं, तो अब लिखते हमने हैं बोल दिया हम कि- अलग अलग तबेलों में जाके भी है ना वो कैटल को ये जो कड़िया वड़िया लगाते हैं तो packing मैं भी करते साथ हैं। जाती हूँ, सब भी होते नहीं, हैं। वो हमने अब बोल दिया ना कि आपसे ज्यादा ज्ञान इनको है, तो आपके पतिदेव कहीं वो ईर्ष्या तो नहीं कर रहे कि हमको नहीं नीचा नहीं कर नहीं, दिया? उन्हीं की वजह से तो सब कुछ उन्होंने है, तो मोटिवेट किया है सब। वरना वही वैसे। जब तक उनकी हाँ नहीं होती है तो कोई कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो झगड़ा कितनी बार हो जाता है? वो तो चलता रहता है, हो जाता है? हाँ वो होना तो चाहिए ना, कितनी देर में समझौता होता है फिर? लगता ही नहीं हुआ था क्या, अच्छा, अगले ही पल बोल पड़ते, कभी वो बोलते थे कभी मैं बोल वो लेती थी। जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम आए तो झगड़ा हो जाए। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा, नहीं। तो ये जो गाय दिखा रहे हैं जी, तो कुछ क्रॉस में है? थोड़ी क्रॉस में है। थोड़ी सी। हाँ जी, 20 से 25 लीटर दूध करेगी, 20-22-25 लीटर दूध पहली करेगी। है? सेकंड में है, दूध कितना देगी? 20 से 25 लीटर। तो दाम? दाम ये करीब 65 के आसपास। 65। जी, मांगे कितने थे? मांगे पूरे लॉट का ही उन्होंने मांगा था, लेकिन हमने अलग अलग इसको कैलकुलेट करके फिर एक प्राइस निकाल के सभी सौदा किया। वैसे अगर हम ओपन खरीदने जाए 65 के आसपास मैंने बताया। 65 की। जी, तो ये इसका ऑर्डर पे स्वेलिंग है, हाँ जी, तो कैसे जाएगी? स्वेलिंग के लिए एक पाउडर दे देंगे। ऐसे तो हम इसके ऑर्डर से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, नेचुरल तरीका है। नेचुरल क्या है? हाँ, नेचुरल तरीका मैं बता देता हूँ। ये ट्रांसपोर्टेशन में जाएगी 1200 किलोमीटर का, तो रास्ते में हिल के ये स्वेलिंग चली जाएगी। नहीं जाएगी तो फिर इसको हम अपनी दवाई जो है वो देंगे, उससे चली जाएगी। अगर कहते हैं नरम जगह पे बिठा दें तो? नरम जगह पे इसको थोड़ी गीली जगह पे मत बिठाओ, नीचे जगह सूखी रखो तो नरम धीरे हाँ नरम रहे तो, और नारियल के तेल से मसाज करो तो धीरे धीरे चली जाएगी। नहीं तो फिर भी नहीं जाएगी तो फिर इंजेक्शन है। इंजेक्शन हम तब नहीं देते क्योंकि इंजेक्शन देने से दूध सूख जाता है, फिर उसको दूध पे लाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अब इसमें जो हमको जो है कुछ क्रॉस नजर आ रहा है, तो आपको कैसे क्या लक्षण नजर आ रहा है? ये तो ब्रीड Actually, पहली मैं बार इतना तो नहीं जानती हूँ ये सब, क्योंकि मैंने अब आप तक बताओ, HF इनको ही रखी बताया। माथे से है, या बैक काठियावाड़ी से? रखी है। मुंह से ये जर्सी का है, हाँ। कान आंख भी जर्सी वाली है, मुंह भी जर्सी वाला है, कान भी जर्सी वाला है, और बैक एचएफ वाली है। हाँ, एचएफ और जर्सी का मिक्सचर लेकिन है। बैग भी बताती है क्रॉस है। हाँ, नहीं क्रॉस तो नहीं, एचएफ और जर्सी का मिक्सचर है, क्रॉस नहीं है ये। अच्छा, हाँ, प्योर में है, हाँ, जर्सी और एचएफ का मिक्सचर। तो कितना दूध देगी ये? दूध ये करीब 25 लीटर। तो अब इसकी फैट में क्या फर्क पड़ेगा? थोड़ी ज्यादा रहेगी एचएफ, थोड़ी सी? हाँ जी। आधा पॉइंट? जैसे उनकी 4 के अंदर रहती है, इसकी 4 के ऊपर रहेगी। 4.5 हो जाएगी। हाँ जी, तो कितना देगी दूध ये? 25 के आसपास। 25 लीटर। जी, तो दाम 60। कब तक भी आएगी? 15 दिन में। 15 दिन में भी आएगी। जी, बिल्कुल ठंडी है, बहुत ब्रीडेड गाय है। तो ये आपने जो पहले पशु खरीदे कितने के आए थे तब? तब भी हमने लॉट में मतलब 5 जानवर एक साथ खरीदे थे, तो समय 3.25 लाख के मैंने 5 लिए थे। इनसे? नहीं, वो मैंने अपने वहीं से मिक्स लिए थे, ब्रीड गुजरात थोड़ी लिया से। था, प्योर में नहीं लिया तो था। वहाँ मुझे 5.25 में कुछ 10 की थी, 1-2 10 की थी, 2 12 की थी, और एक मेरे पास 16 लीटर की भी थी, एक टाइम की गाय। एक टाइम का। तो इनसे फिर तो पहले ले गए? अभी पहली बार आए? ना, अभी फर्स्ट पहले- टाइम हम यहाँ अब आए। कितने पैसे लगाए?
अभी पैसे तो मुझे ऐसा लगता है 3 साल में बहुत कुछ चेंज आ गया है। तो और यहाँ पे गायों की कंडीशन थोड़ी अलग है, ये टाइप तो वहाँ नहीं होती है। अच्छा, पहले ये बताओ कि वो आप डेयरी आप चला रहे हैं तो आपने कुछ पैसे जोड़े? जी बिल्कुल। हाँ जी, ये फर्स्ट में है। फर्स्ट में? हाँ जी। कितने दांत है? ये मेरे ख्याल 4 दांत होगी। ब्लैक जर्सी है। ब्लैक जर्सी है? हाँ जी, ब्लैक जर्सी तो एचएफ की क्रॉस लगती है? मिक्सचर है थोड़ा सा। अच्छा, प्योर होती तो फिर इसकी कीमत करीब 1 लाख के आसपास होती। अच्छा, हमने तो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में 52 में लिया। ये 52,000। कितना देगी तू? करीब 20 के आसपास। तो आनंद मैडम आपको कैसे लग रही है? आपने पहले दूसरी खरीदी है, ये उनसे अलग हट के है? मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं रखी। ये हमारे पास है अभी। अच्छा, आपके पास है। हाँ जी। तो ये बेचनी है आपने? हाँ जी। कितने की बेचोगे? 2-3 हज़ार में मिल गया, दे देंगे। कितने की बेचोगे? 60 मांगेंगे, 55, 56, 58 जो मिलेगा। 51,000 की दे दोगे? 52 की तो हमने परचेज किया है, खर्चा ऊपर है। 53 में दे दोगे? 53 में लेके तो फिर सेवा करेंगे तो मिलेगा क्या? 55 के आसपास दे देंगे। 55 की? हाँ जी। दूध की गारंटी होगी? हाँ जी, बिल्कुल प्योर ब्रीड 20 में। की? 20 की या 25 की? 20 के आसपास हम गारंटी करेंगे। बाकी कब तक भी आएगी अभी? 15 दिन है। जब हम लोग पहले वीडियो आपके पास बनाने आते थे, हाँ जी। तो हर गाय में चीचड़ लगे होते थे। जी जी। अब नहीं है? देखो, जिस दिन आप जैसे हम आज आपको बुलाया है और आज ही गाय आई है तो आपको थोड़े चीचड़ दिखेंगे। नहीं, किसी में है? अभी जैसे हमारे पास आ गई तो फिर वो दूसरे दिन आपको नहीं दिखेंगे कुछ भी। नहीं, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये क्या आज जैसे हमको किसी में नहीं नजर आए? हाँ जी। तो ये क्या मौसम का फर्क है या कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मौसम जैसे गर्मी में तो ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। तो अभी मौसम भी थोड़ा अच्छा है और हमारे पास आती है तो फिर नीट एंड क्लीन। तो आपको पता है हमारी गाय कोई भी गंदी नहीं होती है और बिल्कुल साफ, और चिचड़ भी नजर नहीं ये आएगी। कितना दूध देने वाली है? ये करीब 25 लीटर। 25 लीटर? हाँ जी। तो सेकंड में ज़्यादा भारी लग रही है। भारी है, हेल्थ अच्छी है, किसान किसान की से लिया है। हाँ। पहले इसका ही बोनी किया था सबसे पहले। हाँ। 65 में पहली गाय यही लिया था। 65,000? हाँ जी। तो ये 65 में गई है? ये 65 या 95 में? नहीं 65। नहीं 65। 65? हाँ जी। लॉट में नहीं है? नहीं, ये लॉट वाली ये अलग है। 25 लीटर दूध देगी? हाँ जी। कौन सी 25 ब्यात की है? सेकंड में। सेकंड में? हाँ जी, वो फार्म की है, बड़ी तो बड़ी। कब तक बेचेगी? ये भी 15 दिन ले जाएगी। अच्छा, चीचड़ लग जाते हैं जब, हाँ जी। तो वो 3 रोग बताते हैं, वो एनाप्लाज्मा, थलेरिया, बबेसिया। एनाप्लाज्मा। जी जी। तो ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है। जिसको चिचड़ लगा होगा उसको ब्लड में इन्फेक्शन आ ही जाएगी। पहला उसको टेम्परेचर होगा, नहीं ध्यान देंगे तो फिर खून पेशाब होगा, नहीं ध्यान देंगे तो फिर थलेरिया, एनाप्लाज्मा और बबेसिया हो जाएगा। कहते इलाज नहीं है? नहीं, उसका वैक्सीनेशन हो जाता है, उसको सोए में ही पकड़ना पड़ता है। अगर वो एक्टिव हो गया तो कंट्रोल में नहीं जल्दी आता, फिर वो कई बार गाय की जान भी चली जाती है। तो उसको सोए हुए कोई ब्लड सैंपल में पकड़ लो, उसी को वक्त उसको इंजेक्शन देके उसको मार देते हैं। मैडम, आपने तो सफलता का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया हमारे लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में।